भारत के एक आधुनिक शहर सीतापुर की हलचल भरी गलियों में विशाल गुप्ता का घर था। यह घर, जहां वह अपने दादा दादी, माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था, खुशियों और पारिवारिक मूल्यों का केंद्र था। विशाल 22 वर्षीय युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक साधारण नौकरी कर रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, क्या मैं अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? आम जीवन। विशाल का दिनचर्या बेहद साधारण था। सुबह उठना, ऑफिस जाना और शाम को दोस्तों के साथ समय बिताना। लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। उसकी दादी ने उसे बचपन में एक सीख दी थी, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है, इसे बर्बाद मत करना। विशाल अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचता कि उसकी जिंदगी में ऐसी क्या कमी है जो उसे संतुष्टि नहीं देती। वह अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करता, लेकिन वे उसे हल्के में लेते। यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? जिंदगी मस्त जी, ज्यादा मत सोच, एक दोस्त ने कहा। परंतु यह बात विशाल के दिल को नहीं समझाती। एक दिन विशाल ने अपने बचपन के कुछ पलों को याद किया। वह अपने दादाजी के साथ बगीचे में समय बिताता था। दादाजी हमेशा उसे अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते थे। कहते थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वक्त की कदर करनी होगी। विशाल को एहसास हुआ कि उसने दादाजी की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। बुलावा। एक दिन विशाल का छोटा भाई आरव स्कूल की एक प्रतियोगिता में हार गया। वो बहुत उदास था। आरव ने कहा, भैया, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा असफल हो जाता हूँ। ये बात विशाल के दिल को छू गई। उसने खुद से पूछा, मैं अपने परिवार और खुद के लिए क्या बड़ा कर सकता हूँ? उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने अपने कॉलेज के दिनों के सपनों और विचारों को लिखा था। उसे याद आया कि वह हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। इस घटना के बाद विशाल ने फैसला किया, वह अपने जीवन को बेहतर दिशा देने के लिए कदम उठाएगा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने समय का सही इस्तेमाल करेगा। इंटरनेट पर प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ना शुरू किया और उन लोगों के बारे में जानने लगा जिन्होंने अपने जीवन में असफलताओं के बाद भी सफलता प्राप्त की। दर्शक की खोज। विशाल ने अपने दादाजी से सलाह ली, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव के गवाह थे। दादाजी ने कहा, बेटा, उड़ान भरने के लिए परों की ताकत चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह जानना होगा कि उड़ान किस दिशा में भरनी है। दादाजी ने विशाल को यह भी बताया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आत्म अनुशासन और निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने उसे अपने एक पुराने मित्र रमेश चौहान से मिलने की सलाह दी। रमेश जी एक सफल व्यवसायी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें झेली थीं। विशाल ने रमेश जी से मुलाकात की। रमेश जी ने उसे अपने शुरुआती दिनों की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने विशाल को कहा, अपने समय का हिसाब रखना शुरू करो और देखो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लक्ष्य के लिए मददगार हैं। चुनौती का सामना। विशाल ने तय किया कि वह एक ऐसा बिजनेस शुरू करेगा जो समाज के लिए लाभकारी हो और उसे अपने समय का सही उपयोग करने का मौका दे। उसने एक स्टार्टअप की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य स्कूल के छात्रों को समय प्रबंधन सिखाना था। लेकिन यह आसान नहीं था। पहली चुनौती उसके परिवार से आई। उसके माता पिता ने कहा, बेटा, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां भी तो हैं। विशाल ने उनके सामने अपने विचार रखे और समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा उसे आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ा। विशाल ने अपनी बचत से शुरुआत की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। उसने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, परंतु शुरुआती चरण में उसे मना कर दिया गया। सहयोगियों की तलाश। विशाल ने अपने दोस्तों, परिवार और पुराने शिक्षकों से मदद मांगी। उसके कॉलेज के एक पुराने मित्र अनिरुद्ध ने उसे फाइनेंस और मार्केटिंग में मदद की। एक अन्य मित्र पूजा, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, ने उसकी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने में सहयोग किया। विशाल ने शहर के कई स्कूलों में जाकर अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उस स्कूलों ने उसकी पहल को सराहा और उसे छात्रों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने का मौका दिया। धीरे धीरे उसका विचार एक आकार लेने लगा। कठिनाइयों का सामना। स्टार्टअप शुरू करने के शुरुआती दिनों में विशाल को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। कभी निवेशकों ने मना कर दिया तो कभी तकनीकी समस्याएं आई। एक बार की पहली वर्कशॉप में केवल 10 छात्र आए। निराश था, लेकिन उसने इसे एक सबक के रूप में लिया। उसने अपनी रणनीति बदली और सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू किया। उसने छोटे वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के जरिए छात्रों और उनके माता पिता को समय प्रबंधन के महत्व को समझाया। धीरे धीरे उसकी वर्कशॉप्स में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। सफलता की ओर बढ़ता कदम।
कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद विशाल का स्टार्टअप सफल हुआ। उसके कार्यक्रम ने कई छात्रों की मदद की और समाज में उसकी सराहना होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल ने उसे एक लंबी अवधि के अनुबंध के लिए बुलाया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। विशाल ने अपनी सफलता को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। उसने अपने छोटे भाई आरव को सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है। आरव ने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और स्कूल में बेहतर प्रदर्शन किया। घर वापसी विशाल ने महसूस किया कि उसने न केवल अपना समय सही दिशा में लगाया बल्कि अपने परिवार का सम्मान भी बढ़ाया। उसने अपने छोटे भाई को सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है। परिवार के हर सदस्य ने उसकी प्रशंसा की और उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन का सही उपयोग किया। सीख, समय का सही उपयोग करें क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सीख न केवल विशाल के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल हमारा एडा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर।